द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में धीरे धीरे, बहुत जल्दी नहीं आएगी, एकदम से नहीं आएगी, दिसंबर के जो क्वार्टर के जो रिजल्ट आना शुरू होगा ना, उसके आसपास स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। यानी मार्च तो धीरे चलेगा, काफी धीरे चलेगा, टूटेगा भी बढ़ेगा भी, मतलब एक सर्टन रेंज में फ्लक्चुएशंस रहेगा। लेकिन राइट फ्रॉम द सेकंड वीक ऑफ अप्रैल या फर्स्ट वीक से जिन शेयरों की वर्किंग अच्छी आनी, इनसाइडर्स को पता है, ऑपरेटर्स को पता है, उन शेयरों में खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, उठाव शुरू होगा उसमें, अभी मान के चलिए। उसमें सबसे जो खास सेक्टर है, जो अच्छा होते हुए पिट गया था, कुछ थोड़ा बहुत वर्किंग गड़बड़ाई थी थोड़ी सी, लेकिन इतनी खराब वर्किंग नहीं थी और अच्छी वर्किंग के बावजूद भी पिट गए वो शेयर। तो उन शेयरों के अंदर उठाव की बहुत बड़ी संभावना है, और वो ऐसे शेयर हैं जिन पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं अभी, जिनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसके सामान की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। A lot of requirement is there। और जितना टूटना था, जितना उनको डाउन जाना था उन शेयर्स को, जा चुके, मैं जहां तक समझता हूं। वैसे तो शेयर में कुछ भी पता नहीं, कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, कोई बड़े से बड़ा भविष्य भी फेल है, कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो डिपेंडिंग अपॉन दी, मैं वैसे नहीं लेता हूं जवानी इमा खर्च में, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स नजर आ रहे हैं, जो हालात नजर आ रहे हैं, जैसे सीपीआई के डाटा जाए, उसमें जो सेक्टर वाइज ग्रोथ दिखाई देती है, वो भी इस बात को दिखाती है कि इन सेक्टर्स में फोर्थ क्वार्टर के परिणाम बेहतर आएंगे रिजल्ट। तो अब चलते हैं, वो कौन से शेयर हो सकते हैं। देखिए, पावर सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ रहा है इस देश में। इस सरकार ने आकर के पावर प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाया है और बहुत बढ़ा रही है, और हमारी पावर की रिक्वायरमेंट भी है। देश के जो किसान थे, वो बेचारे भयंकर सर्दी के अंदर, जनवरी दिसंबर के महीने में खुले के अंदर, खेतों के अंदर रात को बिजली आती थी, रात को पानी देते थे। बताइए आप कितना कष्टप्रद था। तो अब ऐसी स्थिति नहीं, अब दिन में बिजली मिल जाती हो तो पावर प्रोडक्शन बढ़ा है। अभी और आवश्यकता है, अभी कोल्ड स्टोरेज बनने हैं, डाटा सेंटर्स बनने हैं, कई इंडस्ट्रियल सिटीज बननी है। फिर ये जो इंसेंटिव स्कीम लाए, गवर्नमेंट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को लाए, इसमें जो प्रोजेक्ट लगे उनके लिए भी पावर की आवश्यकता है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उन सब में पावर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पहले आदमी पंखे से काम चलाता था और छत पर सोता था। आज कच्ची बस्तियों में भी आप चले जाइए, स्लम्स में चले जाइए, एयर कंडीशनर लगे हैं, तो नेचुरली द रिक्वायरमेंट ऑफ पावर विल इंक्रीज। तो बिजली बन जाएगी, बनाने वाली कंपनियां बनाएंगी, लेकिन बना के उसको यूजर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए साधन, तो उसके लिए चाहिए ट्रांसमिशन। अच्छा, दूसरी बात, पानी चाहिए बहुत ज्यादा, वाटर। जैसे जैसे सर्विस सेक्टर, बसावट, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, ये सब बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे, इनमें एक्सपांशन होगा, वैसे वैसे वाटर की भी आवश्यकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत पानी की आवश्यकता है। तो इनसे रिलेटेड मैं कुछ शेयर्स हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा, और मैं चलता हूं सबसे पहले सीमेंस इंडिया पे बात करता हूं। सीमेंस इंडिया में जो सबसे बड़ी जो बात है, ये एक स्ट्रॉन्ग मल्टीनेशनल कंपनीज है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में इसका कोई सानी नहीं है, इससे टेक्निकली कोई टक्कर ले ही नहीं सकता दुनिया में। मोदी जी जर्मनी गए थे जब सरकार बनी थी मोदी जी की, तो वो सीमेंस, जर्मनी में सीमेंस की फैक्ट्री देख के आए थे, और किसी की नहीं देखी उन्होंने। तो सीमेंस की 21% इस क्वार्टर में, लेटेस्ट क्वार्टर में ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर, और ये बनाता है ट्रांसफार्मर्स, बनाता है कई इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाता है,
उस हिसाब से कनेक्टर्स बनाता है, रिलेज बनाता है दुनिया भर के आइटम से। मैं आई एम नॉट एन इंजीनियर, तो इसकी रिक्वायरमेंट कम नहीं होगी। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इसका जो सामान है वो काम आएगा, प्रोडक्ट काम आए, इसलिए इसकी ग्रोथ इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगी और ये बढ़ेगा भी। दूसरी बात मैं आपसे बताता हूँ, दूसरा शेयर एबीबी, एशिया ब्राउन बावरी, ये भी वर्ल्ड की एक मानी हुई मल्टीनेशनल कंपनी है, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाने के अंदर एक्सपर्ट है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपर्ट, सुपर टेक्नोलॉजी कंपनी। इसकी भी लेटेस्ट क्वार्टर में 55% ग्रोथ आई है। ये मैं पहले वीडियो इन पर बना चुका हूँ और बना देंगे बाद में, कोई जरूरत होगी तो। डिटेल प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ, मैनेजमेंट, होल्डिंग, सब एवरीथिंग आई हैव मेंशन्ड। तो एबीबी की 55% ग्रोथ आई है, इसको भी कोई रोक नहीं सकता है, ये भी बढ़ना पड़ेगा इस शेयर को। 74% होल्डिंग है सीमेंस की भी, एबीबी की, मैनेजमेंट की, मल्टीनेशनल कंपनी। कोई सेलिंग प्रेशर का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इस तेजी के दौर में। चाहे डोमेस्टिक मैनेजमेंट जितने भी थे कंपनियों के, उन्होंने चाहे शेयर बेच दिए, ये नहीं बेचेंगे वहां सकता, नो, इनकी पॉलिसी नहीं इस तरह की। क्यूमेंस इंडिया, इसकी ग्रोथ आई है लेटेस्ट क्वार्टर में 12.96% ईयर ऑन ईयर। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो ये बनाती है पावर जनरेटर्स, 50 किलोवाट, 100 किलोवाट, 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 20, 50 जो भी है बनाती है सब। तो इसकी भी आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए सब जगह तो बिजली पहुंची नहीं है। दुनिया भर के काम चलेंगे, दुनिया भर की वर्क साइट्स डेवलप होंगी। आज कहीं पर कोई शुरू में मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट लगाना है, दूर दराज के इलाके में लगता है, मान लो प्रोजेक्ट, वहां पर जनरेटर के अलावा कोई इलाज नहीं। फिर शादी ब्याह होते हैं, फंक्शंस हैं, दुनिया भर की मीटिंग्स हैं, कॉन्फ्रेंस हैं, उसमें भी स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तौर पर जनरेटर को रखना पड़ेगा। और इसका स्कोप बहुत बढ़ रहा है, बहुत बड़ा। आजकल मैरिजेज भी डेस्टिनेशन मैरिज हो रही है, दूर हो रही है। अब उनको तो ये जनरेटर, तो हर होटल को जनरेटर रखना पड़ेगा, हर कॉम्प्लेक्स को जनरेटर रखना पड़ेगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट इज मस्ट, उसके बिना सब कुछ फ्लॉप हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, कम्युनिस्ट इंडिया में भी बहुत, अमेरिकन कंपनी है, 51% होल्डिंग है उस कंपनी की, कम्युनिस्ट यूएस की, इसलिए ये भी बहुत शानदार चीज। केएसबी लिमिटेड, केएसबी लिमिटेड जो है, इसका मेन जो प्रोडक्ट है वो सबमर्सिबल पंप है और मोनोब्लॉक पंप भी बनाती है। मोनोब्लॉक पंप फ्लैट होते हैं जो इनसाइड द वाटर नहीं लगते हैं, आउटसाइड द वाटर कहीं पर भी उसको रख देते हैं, कोई भी डेल्टा बना के, और सबमर्सिबल पानी के अंदर डाले जाते हैं। जब ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में पानी में डुबो देते हैं उसको, टैंक है, टैंक में डुबो देंगे उसको, पंप को। तो ये भी एक हाई टेक्नोलॉजी मानी हुई कंपनी है। इसके जो पंप्स हैं उनकी क्वालिटी को कोई भी कम्पिटिट नहीं कर सकता। देश में किर्लोस्कर ब्रदर, किर्लोस्कर इंजन है, किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिकल्स है, वो कहीं मतलब ठीक है, उनके भी माल बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन केएसबी के नीचे है। मेरा पोस्टिंग पीएचडी में था, हम ये पंप खरीदते थे, तो मेरी भी या और दूसरे, मैं तो इंजीनियर नहीं था, आई वॉज इन अकाउंट साइड, फाइनेंस साइड था मैं, आई वॉज मेंबर ऑफ द टेंडर कमेटी। तो ये जो थे मेरी टॉप प्रायोरिटी केएसबी पंप होती थी। लोकल पंप वगैरह को मेरा जहां तक काबू लगता था मैं इग्नोर करता था, लेने तो पड़ते थे, गवर्नमेंट का रेगुलेशन था, लेकिन उसमें ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश केएसबी के लेने की कोशिश करते थे ताकि क्वालिटी सुपीरियर आवे, लंबे टाइम चले, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज वेरी लो। तो ऐसी सूरत में वाटर ट्रांसमिशन, वाटर रिले, वाटर ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। लिफ्ट कैनाल्स बन रही हैं, जैसे ईस्टर्न कैनाल बनेगी, इसमें कई जगह लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ेगी। मैं आपसे, दुनिया भर के डाइवर्जन्स होंगे, दुनिया भर की लिफ्टिंग होगी वाटर की, इसमें दुनिया बड़े पावरफुल पंप्स लगाने पड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में ये भी कोई कमजोर चीज नहीं, बहुत शानदार है, ग्रोथ है।
और इसमें 32.72% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। अंडर दिस सर्कमस्टेंस दिस इज आल्सो ए ज्वेल शेयर। बहुत बहुत शानदार मुनीफ है वो लोगों के लिए है ये जो कि एक अच्छा पीसफुल मैनर में निश्चित भाव से रिटर्न चाहते हैं। ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है शेयर। अनूप इंजीनियरिंग डोमेस्टिक कंपनी है, देश इंडिया बोर्न कंपनी है, लेकिन ये भी कैपिटल गुड्स बनाती है, प्लांट एंड मशीनरी के लिए कई तरह की मशीन बनाते हैं। इसकी भी ईयर ऑन ग्रोथ 52% आई और ये मफतलाल ग्रुप की मानी हुई कंपनी है तो कंपनी छोटी है भी, लेकिन इसको बड़ी बनते हुए देर नहीं लगेगी। इसमें ग्रोथ एग्जॉर्बिटेंट ग्रोथ। अच्छा, रहा सवाल इनके पी रेशो बहुत हाई है, मैं उसमें बता दूं आपको। तो पी रेशो इसलिए हाई है कि इनकी मेरिट्स हैं। मैं जो 4-5 बातें आपको बताता हूं कि मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ब्रांड सुपर होना चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए। और पहले 3 पॉइंट है तो चौथा पॉइंट तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगी अगर ये 3 चीजें सही है। दूसरी बात मैं ये बताता हूं आपको, अलोकेशन, टाइम एंड प्राइस ये भी सही होनी चाहिए। तो इस मंदी के अंदर जितने गिरने थे गिर लिए, ठोक पीन कर, जितना इनकी कॉम्पैक्शन होना था हो लिए ये, इनमें जितने कैविटी एंड वॉइस पैदा हुए थे सब ऑल हैव बीन रिमूव्ड बाय द मार्केट ड्यूरिंग दिस मंदी गिरावट। इसलिए अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनमें। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल थिंग, सेफ है बिल्कुल। और इनमें ऐसा नहीं कि रातों रात ये 10,000 रुपये, अभी मान लो 5,000 रुपये चल रहा है सीमेंस, ये 2,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता इनसे। ये बहुत साउंड, वेल रेप्यूटेड, वेल ब्रांडेड कंपनीज है। इस रेट पर मैं समझता हूँ कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। जहां तक वो, बाकी मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आई डोंट रिकमेंड एनी शेयर। तो दोस्तों, ऐसी सूरत में और बाजार के बारे में कोई बहुत ज्यादा घबराने चिंता करने की बात नहीं। मार्केट है, ये तो चलता रहेगा। जहां भी ट्रेड होता है वो अप्स एंड डाउन तो आएंगे, और अप्स एंड डाउनफॉल ओवर ड्यू था, ये करेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। मंदी आना एक बहुत खुशी की बात होती है, वरना आगे तो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई, सैचुरेटेड लेवल पे पहुंच गए, रिस्क पॉइंट पर पहुंच गया बाजार। आज कोई इन्वेस्टमेंट करने लायक बाजार रहा ही नहीं था वो, मतलब। एंड आई वाज ईगरली वेटिंग दैट व्हेन द मार्केट शुड गो डाउन सो दैट आई कैन परचेज। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, रेस्ट एश्योर्ड, निश्चिंत रहिए और सावधानी से काम करें आप। होली की मैं पुनः आपको एक बार मुबारकबाद दे देता हूं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।